नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रियल फिल्मी में। मैं हूं आपके साथ जया। इन दिनों सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 के चर्चे हर ओर हैं, लेकिन बात सनी की इस फिल्म की हम नहीं करेंगे, बल्कि रफ एंड टफ सनी देओल की जिंदगी के बारे में आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। असल जिंदगी में हमेशा अपने शर्मीले स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड एक्टर सनी देओल सिल्वर स्क्रीन पर हमेशा रौबीले अंदाज में नजर आए। उन्हें फिल्मों में इश्क फरमाते कम मार धाड़ करते हुए ज़्यादा देखा गया, लेकिन रियल लाइफ से हटकर अगर बात की जाए, असल में उनका किरदार अपने इश्क के लिए खूब चर्चाओं में रहा है। आज इनकी इसी कहानी को पर्दे से उतार कर लाइमलाइट में ला रहे हैं हम, और उन तमाम राज से आज पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जिन्हें सनी ने अक्सर छिपाने की कोशिश की है। हिंदी फिल्मी जगत में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के तौर पर विख्यात सनी देओल ने अपनी खास पहचान बनाई है। वैसे तो सनी की पहचान बॉलीवुड में एक्शन हीरो के रूप में रही है, लेकिन बावजूद इसके दामिनी, हीरो, द स्पाई, जीत जैसी कई फिल्मों में सनी की एक्टिंग का लोहा सभी ने माना है। यही कारण है कि स्टार किड्स के मामले में सनी का नाम उन चुनिंदा एक्टर्स में शुमार है जिन्होंने अपने स्टार पेरेंट्स की विरासत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया है, फिर बात एक्टिंग की हो या फिर डायरेक्शन की। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल का फिल्मी सफ़र हमेशा से ही सफल रहा। सनी को पापा धर्मेंद्र का गुड बॉय भी कहा जाता है। हालांकि ये सफलता सनी के भाई बॉबी देओल को कभी नहीं मिल पाई। लंबा समय बिताने के बाद भी बॉबी की फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर कोई झंडा नहीं गाड़ा। इसके उलट सनी देओल ने बेताब से शुरुआत करने के बाद कभी पलट कर नहीं देखा। अर्जुन, घायल, डकैत, यतीम जैसी कई फिल्में सिने जगत को दी है, जो सनी की सफल फिल्मों में शुमार है। सनी देओल बड़े पर्दे पर जैसे नजर आते हैं, वैसे वो निजी जिंदगी में बिल्कुल भी नहीं है। यूं तो एक्टर की जिंदगी में हमेशा से कुछ ऐसे राज होते हैं जो अक्सर ग्लैमर के पीछे छुप जाते हैं, लेकिन आज हम इन्हीं राज पर से पर्दा उठाएंगे और दिखाएंगे आपको ऐसी 10 कहानियां जिनसे आप शायद ही रूबरू हो। 9 अक्टूबर 1957 को साहनेवाल, पंजाब में जन्मे सनी की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा ही लाइमलाइट से दूर रखा है। अब उनकी शादी को ही ले लीजिए, वो शादीशुदा है, ये सभी जानते हैं, लेकिन इस बात की जानकारी कम ही लोगों को है कि उनकी शादी कब हुई। इंटरनेट पर उनकी शादी की एक फ़ोटो मौजूद है जो यूके की एक मैगज़ीन के कवर पेज पर है। मैगज़ीन के कवर पर इसके पब्लिश होने का साल 1984 जुलाई लिखा हुआ है। कवर में सबसे नीचे लिखा हुआ है, एक्सक्लूसिव सनी वेड्स इन इंग्लैंड। इस फोटो में कितनी सच्चाई है, ये सनी और उनकी पत्नी पूजा या उनके फैमिली मेंबर से बेहतर तरीके से और कोई भी नहीं बता पाएगा। सनी के करियर की बात करने बैठेंगे तो एक किताब लिख जाएगी, इसलिए आज हम उनके फिल्मी करियर नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी के बारे में कई राज खोलेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते ही सनी के अफेयर से लेकर उनके आखिरी अफेयर के किस्से हम आपको बताएंगे। सनी की पहली फिल्म बेताब थी, लेकिन जब उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा तो वो शादीशुदा थे, लेकिन ये बात उन्होंने छिपाए रखी ताकि उनके करियर पर कोई असर ना पड़े। और बेताब मूवी में अमृता सिंह ने उनके साथ काम किया। दोनों का काम दर्शकों को खूब पसंद आया और ये एक हिट फिल्म साबित हुई। बेताब की शूटिंग के दौरान ही अमृता हैंडसम और गुड लुकिंग सनी की ओर आकर्षित होने लगी। ऑन स्क्रीन तो दोनों की जोड़ी साथ जम ही गई थी, ऑफ स्क्रीन भी दोनों मिलने जुलने लगे थे। फिल्म में दोनों का एक स्मूच सीन भी था, साथ ही कुछ इंटीमेट सीन भी शूट हुए थे। इस दौरान इस तरह के इंटीमेट और हॉट सीन देते बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, जो सनी और अमृता ने पूरी बोल्डनेस के साथ दिए थे। दोनों का रियल लाइफ रोमांस बन गया। अमृता सनी को बेइंतहा चाहने लगी थी। वो पूरी दुनिया के सामने अपना रिश्ता कबूलना चाहती थी, लेकिन सनी इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने सबसे अपना और अमृता का रिश्ता छिपा कर रखा। अमृता को लगता था कि सनी उनके लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वहीं अमृता की माँ भी इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो चाहती थी कि अमृता की शादी ऐसे लड़के से हो जो किसी बड़े घराने से ताल्लुक रखता हो। एक तरफ अमृता के सामने सनी की पूरी सच्चाई आ गई थी। बताया जाता है कि देओल और पूजा के परिवार के बीच बिजनेस एग्रीमेंट था जो सनी और पूजा की शादी के साथ फैमिली रिलेशन में बदल गया था।
सनी के परिवार ने भी उनके शादीशुदा होने की बात छिपा कर रखी थी, क्योंकि अभी उनका करियर शुरू हुआ था। लेकिन जब उन्हें सनी के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वो टूट गई। इसके बाद सनी और अमृता की राहें अलग हो गई। ये रिश्ता तो खत्म हो गया, लेकिन अभी सनी की जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी था। अमृता के बाद सनी की जिंदगी में आई डिंपल कपाड़िया। दोनों के अफेयर की खबरें चारों ओर फैल चुकी थी। एक न्यूज़पेपर ने तो ये तक छाप दिया था कि डिंपल और सनी ने शादी कर ली है। लेकिन पिता धर्मेंद्र की तरह सनी की इस दूसरी शादी का कोई सबूत नहीं था। सनी डिंपल से बेइंतहा प्यार करते थे, वो उन्हें किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते थे। उस दौरान ये भी कहा जाता था कि सनी ने डिंपल को पत्नी का दर्जा दे दिया है। उनका ये रिश्ता 11 साल तक चला, बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। 90 के दौर में सनी रवीना टंडन की तरफ भी झुके। 1990 में सनी की एक और सुपरहिट फिल्म आई। इस फिल्म का नाम जिद्दी था। फिल्म में सनी के साथ रवीना टंडन के काम उन्होंने किया था। दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। शूटिंग के दौरान सनी और रवीना अच्छे दोस्त बन गए थे। वहीं मीडिया में उनकी इस दोस्ती को अफेयर का नाम मिला। सनी और रवीना अक्सर साथ दिखाई देते थे। कुछ समय बाद तो ये खबर पक्की हो गई कि सनी और रवीना रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दोनों ने अपने रिश्ते के बारे में कभी खुलकर बात नहीं की। रवीना की वजह से सनी और अक्षय कुमार के बीच भी अनबन हो गई, क्योंकि रवीना अक्षय को डेट कर रही थी। ये तो थे सनी देओल की निजी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। लेकिन बात अगर इनके सिने करियर में दी हुई फिल्में और उनमें दिए हुए डायलॉग की ना हो तो कहानी थोड़ी अधूरी सी लगती है। तो चलिए आगे की कहानी में दिखाते हैं इनके करियर की पूरी कहानी। सनी देओल एक फिल्मी परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म बेताब से की थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छी कमाई की और पहली ही फिल्म ने सनी को उनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिलाया। साल 1985 में फिल्म आई अर्जुन, जिसमें वो एक बेरोजगार युवक के किरदार में नजर आए। इस फिल्म में उनका अभिनय दर्शकों और आलोचकों को खूब पसंद आया। ये फिल्म उस साल की हिट फिल्मों में से एक फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में कई बैक टू बैक हिट फिल्में दी, जिसमें यातिम, चालबाज और सल्तनत जैसी फिल्में शामिल हैं। 90 के दशक में सनी ने कई सुपर डुपर हिट ब्लॉकबस्टर हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन इस दशक में उन्होंने राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म घायल में काम करने का उन्हें मौका मिला और ये फिल्म उनके लिए बेहतरीन साबित हुई, जिसके हिट होने के बाद से ही उनके करियर को एक नया आयाम मिल गया। जिसके बाद एक बार फिर उन्हें फिल्म फेयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, साथ ही साथ राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। उन्होंने इसके साथ ही कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें डर, घटक, जिद्दी, बॉर्डर जैसे फिल्मों के नाम शामिल है। साल 2001 में उन्होंने फर्ज फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उनके अपोजिट प्रीति जिंटा नजर आई थी। इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छी कमाई की थी। साथ ही आलोचकों ने भी सनी की बेहतरीन एक्टिंग के फैन हो गए, उनकी काम की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें की। इसके बाद वो फिल्म गदर एक प्रेम कथा में नजर आए। इस फिल्म में उनके अपोजिट अभिनेत्री अमीषा पटेल नजर आई थी। ये फिल्म हिंदुस्तान पाकिस्तान के रिश्तों पर आधारित थी। उस दौरान इस फिल्म का कई जगहों पर विरोध भी हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिल्म की हर चीज़ उस दौरान सुपरहिट थी, चाहे गाने हो या फिर सनी के दमदार डायलॉग। इसके बाद वो एक और फिल्म इंडियन में नजर आए। इस फिल्म ने उन्होंने एक देशभक्त पुलिस ऑफिसर की भूमिका अदा की थी। साल 2003 में वो फिल्म हीरो द स्पाई में प्रीति जिंटा और प्रियंका चोपड़ा के अपोजिट नजर आए थे। फिल्म में उनका किरदार एक डिटेक्टिव का था। उनके दमदार अभिनय के कारण सिनेमाघरों के बाहर काफ़ी भीड़ जुटी और उनकी फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये फिल्म उस साल की सबसे सफल तीसरी फिल्मों में से एक थी। अब बात करते हैं आखिरी कहानी, यानी कि कहानी नंबर 10 की। सनी अपने सिने करियर में अब तक 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिसके बाद आज भी वो इसी तरह लोगों के सामने अपने अभिनय की कला को प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि यमला पगला दीवाना में अपने पिता धर्मेंद्र और बॉबी देओल संग नजर आए थे, लेकिन ये दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई करी थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्में की जो दर्शकों को रिझाने में कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन एक बार फिर सनी देओल अब हिंदी सिनेमा में फिल्म गदर पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें सभी को सनी देओल की बेहतरीन एक्टिंग की उम्मीद है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होगी और साथ ही साथ सनी देओल एक बार फिर से बड़े पर्दे पर आग लगा देंगे।
क्या आप पहले सनी देओल से जुड़ी इन किस्सों के बारे में जानते थे? बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल रियल फिल्मी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।